Hello everyone, welcome to my channel UGC NET Women Studies by MM. My name is Minnu Misra. I have done MA in Women Studies, 2-time NET qualified in Women Studies subject and I am a social worker. इस चैनल पे आपको UGC NET वुमेन स्टडीज़ का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस का मटेरियल और साथ ही एक कंप्लीट डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग लास्ट ईयर 2021 नवंबर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये मेरा 5th वीडियो है। 4 वीडियो के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन रीज़न फॉर वुमेन्स वर्क बीइंग लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डाटा आर। तो वुमेन के बहुत सारे वर्क जो हैं स्टैटिकल डाटा में मेज़र नहीं हो पाते हैं, एक्सक्लूडेड रह जाते हैं। उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन्स वर्क, बिल्कुल ही सही। इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्क्स, बिल्कुल ही सही। सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, ये तो अच्छी बात है, इसकी वजह से पॉइंट्स जो हैं डाटा जो है और अच्छे से कलेक्ट होएगा। डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग वुमेन्स वर्क, तो बहुत सारे वुमेन्स वर्क्स जो होते हैं वो मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। ए, बी एंड डी इज़ द राइट आंसर। 4 इज़ द राइट आंसर। Which of the following is not the target of WOS related to Sustainable Development Goal on water and hygiene needs? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर वॉस में जो वाटर एंड हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो निम्न में से कौन से नहीं हैं? इज़ नॉट द टारगेट। Achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all। तो सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर की बात करती है। तो ये आपके वाटर एंड हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट हो सकते हैं। अचीव एक्सेस टू एडिक्वेट एंड इक्विटेबल सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर ऑल, सभी के लिए एडिक्वेट एंड इक्विटेबल सैनिटेशन और हाइजीन की बात करती है। हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट हो सकते हैं। इन ओपन डेफिकेशन, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द नीड ऑफ वुमेन एंड गर्ल एंड दोज इन वनरेबल सिचुएशन। तो इन ओपन डेफिकेशन हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं एंड वुमेन एंड गर्ल्स के सिचुएशन में एक स्पेशल अटेंशन देने की बात कही जा रही है। तो ये पॉइंट भी हो सकते हैं। ये तीनों ही पॉइंट हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है। वाइल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये अलग पॉइंट है। राइट आंसर इज 4। We should know something more about Sustainable Development Goal. It started in 2015. It will end on 2030. It has 17 goals, 169 targets. First goal related to no poverty, second goal zero hunger, third goal good health and well-being, fourth goal quality education, fifth goal gender equality and sixth goal क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऐसे ही आपके और भी आगे गोल हैं जो कि 17 गोल्स तक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वुमेनिज्म रेफर्स टू, तो वुमेनिज्म जो है ब्लैक वुमेन मूवमेंट और उससे रिलेटेड पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। चैलेंजिंग यूनिवर्सलिस्टिक एजम्पशन ऑफ वाइट फेमिनिज्म, बिल्कुल ही सही। एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, तो वुमेनिज्म जो है मेल फीमेल के को एग्जिस्टेंस और टुगेदरनेस की साथ एक सोसाइटी में रहने की बात करती है, सही है। वुमेन सेंटर्स विजन ऑफ लिबरेशन एंड इंगेजमेंट रेसिस्टिंग ऑप्रेसिव एजेंसीज, तो ये वुमेन लिबरेशन और ऑप्रेसिव एजेंसीज के रेसिस्टेंस की बात करती है, सही है। अबाउट सुपरमेसी ऑफ ब्लैक वुमेन, ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस उनके प्रॉब्लम की बात करती है बट उसके सुपरमेसी की बात नहीं करती है।
गलत हो गया. सेलिब्रेट द सेक्सुअलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैक वुमेन एंड रिकग्नाइज दे आर सर्वाइवल ऑफ वायलेंस एंड एब्यूज़. तो वुमेन, ब्लैक वुमेन के स्ट्रेंथ, उसके सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करता है, साथ ही दे फेस मोर वायलेंस एंड एब्यूज इसकी बात करता है. तो राइट, ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई इज द राइट आंसर. 4 इज द राइट आंसर. वुमेनिज्म के बारे में और कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए. वुमेनिज्म इज सोशल थ्योरी बेस्ड ऑन experience of black women. Alice Walker coined the term womanist in a short story Coming Apart in 1979, and historically exclusion of black women from the broader feminist movement has resulted the special and different movement of black women, जो हिस्टोरिकली इनको, इनके प्रॉब्लम्स और इनके इश्यूज़ को फेमिनिज़म ने इग्नोर किया, एक्सक्लूड किया, जिसकी वजह से ब्लैक वुमेन और ब्लैक फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट आया. वुमेनिज़म इज broader category in which feminism is subtype. The focus of the theory is not on gender inequality but on race and class based oppression. तो सिर्फ ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं करती बल्कि रेस और क्लास बेस्ड ऑपरेशन की बात करती है. It also take into consideration the experience of black women, black culture, black myth and spiritual life. इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करती है. A womanist is committed to the survival of both male and female coexist together, maintain their cultural distinctiveness. तो मेल फीमेल के टुगेदरनेस एक सोसाइटी में रहने की बात करती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एम्स एट इंकरेजिंग जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. बिल्कुल ही गलत. सेक्स सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात ये नहीं करती है, इसको इनकरेज नहीं करती है. इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट. डिनाइंग द एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और पार्टिसिपेशन को ये इनकरेज करता है, ना कि डिनाई करता है. इनकरेजिंग द ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर पुबर्टी. तो गर्ल चाइल्ड के ड्रॉप आउट को ये घटाता है, ना कि इनकरेज करता है. ये भी गलत. राइट आंसर इज सेकेंड. इस स्कीम के बारे में हमें कुछ और चीज़ें जाननी चाहिए. द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2015 and it focus on awareness and improvement of the efficiency of welfare and services related to girl child. It aims to address the issues of declining child sex ratio and is a national initiative jointly run by Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Welfare, Health and Family Welfare and Ministry of Education. इन तीनों मिनिस्ट्री के एक जॉइंट एफर्ट से ये स्कीम चलाया जा रहा है. ओलंपिक 2016 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक वॉज मेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस स्कीम. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is prescribed forms of marriage under Hinduism? गंधर्व, अनुलोमा, राक्षसा, प्रतिलोमा. तो अगर हम हिंदुइज्म में मैरिज की बात करें तो उसमें 8 टाइप ऑफ मैरिजेज वहाँ मेंशन है, जिसमें से कि गंधर्व, ब्रह्म, दैव्य, आर्य, प्रजापति, असुर, राक्षस एंड पिशाच. राइट. तो 2 मैरिज तो यहाँ ऑलरेडी इसमें मेंशन है. इसके अलावा अनुलोमा मैरिज भी मेंशन है और प्रतिलोमा मैरिज भी मेंशन है. अब हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं. गंधर्व मैरिज
is one of the 8 type of marriage in which woman chooses her own husband. They meet each other of their own accord, consent to live together. And this type of marriage did not require consent of parent or anyone else. This is one of the earliest and common forms of marriage in Rig Vedic time, and marriage of Dushyanta and Sakuntala in Mahabharata is considered as Gandharva marriage. Rakshasa marriage is a marriage in which the groom fight battles with the bride family, overcome them, and carried her away. This is not considered a right kind of marriage. तो इसको एक राइट काइंड ऑफ मैरिज नहीं माना जाता था, लेकिन हिंदू शास्त्र में या धर्म में इसके बारे में बताया गया है. देन अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिज जान ले. ड्यूरिंग द वैदिक एज इंटरकास्ट मैरिज used to take place in the form of Anuloma marriage. It is a social practice in which a boy from upper one class or caste can marry a girl from lower one caste or class. According to the priest or dharma rakshak of that time, a girl should marry in her own one, but if it failed, she may marry in the higher one. तो अगर एक लड़की को, एक गर्ल को अपने ही वर्ण या क्लास या कास्ट में मैरिज करनी चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हायर कास्ट या वर्ण या क्लास में मैरिज कर सकती है, ऐसा प्रावधान था. Then Pratiloma marriage, it is a type of marriage in which a man of lower class and caste or one marriage to a girl of higher caste, class and one. जिसमें कि लोअर प्रतिलोमा में लोअर कास्ट के मैन जो है एक हायर कास्ट की वुमेन से शादी मैरिज कर सकती थी. एंड सच टाइप ऑफ मैरिज आर जनरली कंडेम्ड. और ऐसे मैरिज का उस समय के जो धर्म रक्षक थे या पृष्ठ थे वो विरोध करते थे. राइट. तो हम देख सकते हैं सभी तरह के मैरिज के बारे में हिंदू शास्त्र में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें कि प्रतिलोमा मैरिज का उस समय के लोग जो है पृष्ठ और धर्म रक्षक जो थे वो कंडेम्ड करते थे. राइट आंसर 1, 2, 3 हो सकते हैं. तो यूजीसी के द्वारा जो आंसर दिया है वो सेकंड है, बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है. आगे बढ़ते हैं. Which group of feminists view that oppression of women is the most fundamental forms of oppression, one that cuts across boundaries of race, culture, and economic classes? Liberals, radicals, socialists, and Marxists. Right answer is radical feminists. Radical feminists consider oppression of women is the most fundamental forms of oppression, one that cut across boundaries of race, culture, and economic classes. We should know something more about radical feminism, which focus on reordering of society, eliminating male supremacy from all social and economical context. Women experience discrimination in different social divisions such as race, class, and sexual orientation. Radical feminists view society as fundamentally a patriarchy in which men dominate and oppress women. It challenges existing social norms and institutions. It also opposes the sexual objectification of women and raise public awareness on rape and violence against women. It raised within second wave feminism in the 1960s, and Sulamit Firestone is one of the famous radical feminists who wrote the book The Dialectic of Sex 1960s में आया था. इस
बुक के रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. एंड रेडिकल फेमिनिस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस रेजिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द पोस्ट मॉडर्न फ्रेंच फेमिनिस्ट. एलेक्जेंडर कोलोंताई, जूलिया क्रिस्तेवा, एग्नेस डेविस एंड जूडिथ बटलर. अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो डाले हैं वो अगर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो. राइट आंसर इज जूलिया क्रिस्तेवा, जो कि एक फ्रांस की फेमिनिस्ट है. सी इज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ सिमोन दी बोवार, बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट रही हैं फ्रांस की. And she has also started a Simone de Beauvoir committee on her name, and she is a prominent structurist and post-structurist feminist. She wrote so many books including Powers of Horror. राइट, तो इसमें राइट आंसर जो हो गया जूलिया क्रिस्तेवा. इसके अलावा एलेक्जेंडर कोलंताई जो है वो एक रशियन मार्क्सिस्ट हैं. एंजेला डेविस जो हैं वो अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और मार्क्सिस्ट हैं ये भी. एंड जूडिथ बटलर अमेरिकन फिलोसफर एंड जेंडर थ्योरिस्ट हैं. जूडिथ बटलर की एक बुक है जेंडर ट्रबल, पूरा नाम है जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, जो कि 1990 में आया था, 1990 में आया था. इस पॉइंट के रिगार्डिंग भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. इसका राइट आंसर आपका हो गया जूलिया क्रिस्तेवा. Which of the following are correct about ethnographic research? तो ethnographic research is a study through direct observation of user in their natural environment rather than in a lab. तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट में यूजर्स का एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज टू गेन insight into how user interact with things in their natural environment. It is a qualitative research and provide an in-depth insight into the user's views and action. तो अब चलिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. इथनोग्राफिक रिसर्च के रिगार्डिंग, इट इज़ अ सर्वे मेथड. ये सर्वे मेथड नहीं है, गलत है. सर्वे अलग है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में. इन्वेस्टिगेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है. कलेक्ट एंड इंटरप्रेट डिस्क्रिप्टिव डाटा बिल्कुल सही है. स्टडी ऑफ पीपल इन देयर इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है. BCD 4 इज द राइट आंसर. ये इथनोग्राफिक जो है क्वालिटेटिव बेस्ड है, जबकि सर्वे मेथड जो है इसका पर्पस होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डाटा, और ये ट्रेडिशनली जो है क्वांटिटेटिव बेस्ड होता था, लेकिन अब कुछ कंडीशन में क्वालिटेटिव बेस्ड भी होते हैं, बट ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग है. राइट आंसर इज B, C and D. Which of the following is true with regard of feminism? फेमिनिज्म के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट है? अप्रूव्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सर्टेन एरियाज. फेमिनिज्म जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करती, गलत. फेमिनिज्म हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इनटू सब्जेक्ट कैपेबल ऑफ अप्रोप्रिएटिंग नॉलेज. तो फेमिनिज्म जो है वुमेन को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है. इसको एक ऑब्जेक्ट ना मान के एक सब्जेक्ट मानता है दैट इज कैपेबल ऑफ अप्रोप्रिएट नॉलेज, जिसके पास नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी होती है. बिल्कुल ही सही है, राइट है. डिसरिगार्ड द नोशन ऑफ एजेंसी, जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात होती है उसको डिसरिगार्ड करता है, बिल्कुल ही गलत है. प्रमोट लिमिटेड ऑटोनोमी फॉर वुमेन, वुमेन के ऑटोनॉमी की बात करती है, बट लिमिटेड ऑटोनॉमी, लिमिटेड कर दिए तो फिर ये ऑटोनॉमी नहीं रहा, राइट. तो ये गलत हो गया. राइट आंसर इज सेकंड.
Which of the following international convention known as the International Bill of Rights for Women recognizes the reproductive right of women? Universal Declaration of Human Rights, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Child Rights Convention, Convention on Civil and Political Rights. तो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो कि 1979 में आया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन। तो एक तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। इसके साथ ही इस कन्वेंशन में वुमेन्स के अलग अलग राइट्स के बारे में बात करी गई है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव राइट्स से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 12 और आर्टिकल 16(1)(e) में वुमेन हेल्थ के ऊपर बात की गई है। इसको थोड़ा और जान लेते हैं। आर्टिकल 16(1)(e) of the convention guarantee the right to decide on the number and space of the child। तो कितने बच्चे, कितने चिल्ड्रन को आप बर्थ दे सकते हो और उनके बीच कितने स्पेस होंगे, इसके बारे में ये राइट्स जो हैं वुमेन को मिलता है इस आर्टिकल के अंदर। देन आर्टिकल 12 it formulates state parties' obligation to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care। तो आर्टिकल 12 में कहता है कि स्टेट का ये ऑब्लिगेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वुमेन को सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराया जाए, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। It ensures to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement, postnatal period, granting free services where it is necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation। तो एक कंप्लीट वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात इस पॉइंट के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप अपना फीडबैक ज़रूर दो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में।